एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया है। इथों लखनऊ जाया जाएगा। हालांकि दूजे पासे सीधे तौर पर जो है वो प्रशासन के वालों कह दिता गया कि राहुल गांधी की नो एंट्री धारा 144 का हवाला दिता जा रहा है कि राहुल गांधी को अगे नहीं आने दिता जाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट को छावनी दे विच तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ एयरपोर्ट से यूपी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ने, पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो 3 व्यक्ति जाते हैं तो धारा 144 की उलंघना नहीं होंदी है। 5 व्यक्तियों के वफद के नाल उलंघना होंदी है, पर 3 व्यक्तियों के जाण नाल उलंघना नहीं होंदी है। ये दिल्ली दी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं फिलहाल, जिथे राहुल गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए ने। लखीमपुर जा रहा है कांग्रेस का 3 मैंबरी वफद, जिसकी अगवाई राहुल गांधी वालों की जा रही है। राहुल गांधी के नाल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ते पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जो है राहुल गांधी नूं रोकण दे लई यूपी पुलिस भी पूरी तरह तैयार नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी को इजाजत पहला ही नहीं दी गई। उन्होंने परमिशन जो है वो खारिज कर दी गई है, तो इसलिए राहुल गांधी को हुण कित्थे तक जाण दिता जांदा है, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट पूरी तरह छावनी दे विच तब्दील कर दिता गया है। लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। साफ तौर पर निर्देश दे दिते गए हैं कि राहुल गांधी बाहर नहीं आने चाहिए। राहुल गांधी लखनऊ तो बाद लखीमपुर के लिए किसी भी हाल दे विच रवाना नहीं होंगे। तो फिलहाल राहुल गांधी का जो काफिला है वो लगातार अगे बढ़ रहा है, पर यह काफिला कित्थे तक पहुंचता है, कित्थे जाके इस काफिले ते ब्रेक लगती है, ये न्यूज़ 18 ते तस्वीरां तुहानूं लगातार दिखा रहे हैं। तुहानूं दिखावांगे कि कित्थे तक ये काफिला जांदा है ते जिथे इस काफिले ते ब्रेक लगती है उत्थे हालात किस तरह के बनते हैं। राहुल गांधी की तुरंत गिरफ्तारी हुंदी है, हिरासत में लिया जाता है, या फिर प्रशासन के नाल राहुल गांधी गलबात करके जो है परमिशन लैण की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि परमिशन तो किसी को भी नहीं दी जा रही। प्रियंका गांधी कोशिश कर रहे हैं पीड़िता मिलने के लिए, प्रियंका गांधी को नहीं जाण दिता जा रहा। पर फिलहाल राहुल गांधी का काफिला रवाना हो गया है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर जो है वो इल्जाम लगाया केंद्र सरकार ते कि केंद्र सरकार तो पीड़ित परिवारों की सार नहीं लै रही, पर अजिहे दे विच जो सार लैण जाना चाहता है उसनों भी नहीं जान दिता जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि असीं सरकार ते दबाव पावांगे, यूपी सरकार ते केंद्र सरकार ते बीजेपी ते कि जो इंसाफ अंदाता नूं दिता जाए ते नाल ही जो दोषी ने तुरंत जल्द उन्हां दे उपर कार्रवाई की जाए। तो उधर 54 घंटे बीत चुके हैं, प्रियंका गांधी अजे तक हिरासत दे विच ने, ते दूजे पासे राहुल गांधी का काफिला लखीमपुर के लिए रवाना हो गया है। पर राहुल गांधी कित्थे तक जा पाउंदे ने, राहुल गांधी नूं कित्थे तक जाण दी इजाजत मिलती है, क्योंकि दूजे पासे लखनऊ दे विच भी पूरी तैयारी प्रशासन के वलों कर ली गई है। 8 अक्तूबर तक उत्थे जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। कई इलाकों के इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। अजिहे दे विच माहौल तनावपूर्वक ना बने, इसलिए किसी भी सियासतदान नूं अगे जाण दी इजाजत नहीं है। पर फिलहाल जो सीधे तौर पर इस वेले राहुल गांधी का काफिला रवाना हो गया है, नाल पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने ते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। कित्थे तक ये काफिला जा पाउंदा है ये फिलहाल देखने वाली गल होवेगी। तां लखनऊ दे विच लखीमपुर कांड ते सियासत लगातार भखी हुई है। सियासतदान एक तो बाद एक लखीमपुर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी को भी लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। उधर इस सब दे विचाले अज केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा तो भी पुछगिछ होनी है। आशीष मिश्रा नूं पुलिस थाने बुला के उसके कोलों पुछगिछ की जाएगी। दूजे पासे जो पुलिस है वो कह रही है कि किसी को भी इजाजत अगे आने की नहीं है। पुलिस वक्-वक् पहलुओं तो मामले की जांच कर रही है, पर क्योंकि मामला जो है वो सीधे तौर पर संजीदा है, मामला किसानों के नाल जुड़िया हुआ है, अंदोलन के नाल जुड़िया हुआ है, 4 किसानों की मौत के नाल जुड़िया हुआ मामला है। इसलिए पुलिस भी किसी तरह की कोई कह सकते हैं कि पुलिस भी कोई चांस नहीं लेना चाहती, तो दूजे पासे विरोधी भी मौका नहीं छड्डना चाहते बीजेपी नूं घेरन दा। इसलिए विरोधियों के वलों भी लखीमपुर कूच किया जा रहा है। एक पासे किसानों के नाल हमदर्दी प्रगटाई जाएगी, तो दूजे पासे इस मुद्दे के उपर सरकार नूं घेरिया जाएगा। राहुल गांधी ने पहला भी कहा कि प्रधानमंत्री लखनऊ तक जाते हैं, पर प्रधानमंत्री अगे लखीमपुर तक नहीं जा पाते। तो राहुल गांधी के नाल सीएम चन्नी ते भूपेश बघेल अगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला जो है लखनऊ वाले पासे रवाना हो रहा है, पर लखनऊ दे विच फिलहाल स्थिति किस तरह की है वो भी तुहानूं दस रहे हैं। उत्थे किसी नूं भी अगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो फिलहाल राहुल गांधी कित्थे पहुंच पाउंदे ने ये भी हुण देखना होवेगा।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ। ਇਥੋਂ ਬਾਏ 에ਅਰ ਲਖਨਊ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 3 ਲੋਕ ਜਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਤਾਪੁਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ऋषभ मनी साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े ने। ऋषभ, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, मौके पर हालात कैसे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो निकल चुके हैं जाने के लिए? देखिए, यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पर इस वक्त जो सेंट्रल की पैरामिलिट्री फोर्स है वो तैनात है। लखनऊ पुलिस के जवान हैं, अफसर हैं, और यहाँ से स्पष्ट कह दिया गया है कि उनको एयरपोर्ट पे लैंडिंग की इजाजत नहीं है। अगर उतर भी जाते हैं तो वो शहर में कतई नहीं जा पाएंगे। छावनी में तब्दील कर दिया गया एयरपोर्ट का पूरा इलाका। एयरपोर्ट को जो आने वाली सड़क है वहाँ भी तो नाका लगा के चेकिंग की जा रही है, बाकायदा एक एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जो लोग गाड़ियों में बैठे हैं उनकी आईडी चेक की जा रही है, पूछा जा रहा है कि आप क्यों जा रहे हैं, एयरपोर्ट जाना है। जिसके पास एयरपोर्ट का टिकट है वो वही जा पा रहा है, बाकी किसी को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर राहुल गांधी आ भी जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर ही रोका जाएगा। बिल्कुल। तो सीधे तौर पर ऋषभ, जिस तरीके से राहुल ने कहा कि धारा 144 बेशक लगा दी गई है, लेकिन 5 लोगों के ऊपर ऐतराज हो सकता है। 3 लोग जब जाते हैं तो वो धारा 144 की उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके जैसी स्थिति बनी हुई है, जैसे अब तक किसी भी सियासतदान को आगे नहीं बढ़ने दिया गया है, वो ये तो साफ है कि लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर होते ही शायद ऐसी स्थिति बन जाए कि राहुल को हिरासत में ले लिया जाए। देखिए, अव्वल तो यहाँ से उनको परमिशन ही नहीं दी जाएगी कि वो एयरपोर्ट से बाहर निकल पाए। बात सिर्फ धारा 144 लगाने की नहीं है, कुछ पावर्स होते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी कि आपके वहाँ जाने से, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के वहाँ पर जाने से हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए उनको रोका जा सकता है। चलो फिलहाल देखते हैं कि जब पहुंचता है ये काफिला तो कहां पर क्या स्थिति बनती है। ऋषभ, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਖਤ ਪੈਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ऋषभ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ एयरपोर्ट तो ही बाहर आ सकन। पहली गल तो उन्होंने एयरपोर्ट तो बाहर ही नहीं आउण दिता जाएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी नूं भी जो है वो इसकी सूचना दे दी गई है, पर जेकर वो बाहर आउंदे भी नहीं तो बाहर आउंदे ही उन्होंने पुलिस के वल्लों रोक लिया जाएगा। हो सकता है हिरासत विच भी उस वेले लै लिया जाए। पर इस तो पहला राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ते साफ तौर पर कहा कि वो लखनऊ जाणगे, पीड़ित परिवारों के नाल मुलाकात भी करनगे। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के
होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है, और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है, और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਲਖਨਊ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਾਏ 에ਅਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਲਖਨਊ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ रोक दिता गया है। तो हुण राहुल गांधी का काफिला जो है लगातार अगे वध रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस ने मंजूरी नहीं दी है। पर फिलहाल ब्रेक किथे जाके लगती है राहुल गांधी दी, सीएम चन्नी दी, भुपेश बघेल दी, ये देखना होगा।